प्रेम कहानी के पहले एपिसोड के साथ आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें ताकि आपको ऐसी कहानियां लगातार मिलती रहे और इस वीडियो को लिखें और शेयर जरूर करें। युवावस्था में जैसा होता है, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक गांव में एक 19 साल की लड़की और एक 21 साल के लड़के को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्रेम साल दर साल बढ़ता गया। आसपास के सभी लोग, यहाँ तक कि उनके घरवाले सभी को पता चल गया। लड़की बड़ी हो रही थी, घर वालों को ब्याह की चिंता थी, ऊपर से प्रेम प्रसंग। दोनों प्रेमी दो अलग अलग समाज के थे, लिहाजा रूढ़िवादी समाज के डर से घर वाले तैयार न थे। काम उम्र के दोनों में हिम्मत भी नहीं थी कि विरोध कर सकें। लड़की के घर वालों ने दिसंबर 2015 में उसकी शादी पास के ही एक समाज वाले लड़के से करवा दी। दोनों प्रेमी सिर्फ सिसकियां भर के रह गए। लड़की विदा हो गई अपने ससुराल। लड़के का बुरा हाल था, लड़की भी परेशान थी। पर कहते हैं न कि वक्त हर दर्द की दवा है। समय के साथ उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला और सच्चाई जो अब ये थी कि लड़की का पति कोई और है और लड़के का अब उस पर वो हक नहीं रहा, इस बात को दोनों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसा इस समय के मशहूर कवि गीत चतुर्वेदी जी ने कहा है कि जिया हुआ प्रेम और सुना हुआ संगीत लौटकर वापस जरूर आते हैं। कुछ महीनों बाद फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। लड़की मायके नहीं आई, पर भला हो मोबाइल का कि दोनों में बातचीत का सिलसिला बना रहा। इनके इस प्रेम का लड़की की नई जिंदगी पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। शायद दोनों ने समझ लिया था कि यही नियति है, और इसी नियति को समझकर शायद लड़का जो अब तक उसे भुला नहीं पाया था, वो भी नहीं भूली थी, इसको बस हालत से समझौता कर लिया था, ने आखिरकार अपने घरवालों के कहने पर शादी के लिए हामी भर दी। ये बात थी 2016 के आखिरी महीनों की। लड़के ने ये बात लड़की को भी बताई। दोनों थोड़े दुखी हुए पर चुप रहे और कर भी क्या सकते थे। जनवरी 2017, लड़की पहली बार शादी के 1 साल बाद अपने मायके आ गई थी। दोनों फिर मिले, एक दूसरे से मिलने का सिलसिला बना। खास शिकायत लड़की को नहीं थी, पर शायद कुछ तो था जो वो कह या समझ न पा रही हो। वैसे ही जैसे अगर आपकी प्रेमिका या प्रेमी किसी महफिल में हो जहां आप भी हो और वो किसी और से बातें करे, किसी और को तवज्जो दे, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं होती है। हमें पता होता है कि वो शख्स हमारा ही है, पर फिर भी बुरा लग जाता है। कहने को कुछ नहीं होता पर बुरा लग जाता है। प्रेम किसी तर्क से नहीं समझा जा सकता है, प्रेम तो बस होता है। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। खास शिकायत लड़की को नहीं थी, पर शायद कुछ तो था जो वो कह या समझ न पा रही हो। वैसे ही जैसे अगर आपकी प्रेमिका या प्रेमी किसी महफिल में हो जहां आप भी हो और वो किसी और से बातें करे, किसी और को तवज्जो दे, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं होती है। हमें पता होता है कि वो शख्स हमारा ही है, पर फिर भी बुरा लग जाता है। कहने को कुछ नहीं होता पर बुरा लग जाता है। प्रेम किसी तर्क से नहीं समझा जा सकता है, प्रेम तो बस होता है। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। ऐसी ही के मुलाकात के बाद जनवरी 24, 2017 की रात लड़का घर आया और सोने की कोशिश करने लगा, पर मारे दर्द की नींद कैसे आती। आखिरकार दर्द और बहते खून के कारण लड़के ने घरवालों को जगाया। घरवाले तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर्स ने पुलिस को सूचना दी और लड़के की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे सीधी से रीवा रेफर किया। आगे जो खुलासा हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। लड़के का गुप्तांग कटा हुआ था, उसकी प्रेमिका ने अपने दांतों से काटा था। पुलिस ने प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया और उसकी बताई हुई जगह से लड़के के गुप्तांग का कटा हुआ हिस्सा भी बरामद कर लिया। लड़के के शरीर का ये हिस्सा अब पुलिस के लिए एविडेंस था। लड़की ने पुलिस को बताया कि पता नहीं उसको ये बात बुरी लगी ही, अब वो लड़का उसका नहीं किसी और का होगा। इसी सोच में पता नहीं कैसे ये हो गया। आखिर क्या हुआ उस लड़के का हमें भी नहीं मालूम, और लड़की जो उससे प्रेम करती थी उसने ये कदम क्यों उठाया। प्रेम में, जलन में, गुस्से से, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। जल्द मिलेंगे पागल प्रेम के अगले एपिसोड के साथ।
वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।